हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जून 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं एंड अभी तक आपने अपना एक टाइम टेबल सेट नहीं किया है, सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि आज की वीडियो में हम 10 आवर इफेक्टिव टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक दिन में 10 आवर्स की स्टडी कर सकते हो, सो ये टाइम टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो सबसे पहले हमारा सेशन 1 होगा 5 AM से 7 AM तक, जो होगा हमारा 2 आवर्स का। सो सबसे पहले सेशन में आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है फॉर द स्टडी, आपको वो सब्जेक्ट का टॉपिक देखना है एंड उस सब्जेक्ट के टॉपिक को आपको सेशन 1 मतलब 2 घंटे के लिए उसे पढ़ना है। लेट्स सपोज, अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक उठाया है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देन आप सेशन 1 में उस प्रैक्टिकल की थ्योरी को कंसीडर कर सकते हो, मतलब उसे आप पढ़ सकते हो एंड जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उन्हें मार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। देन हमारे पास सेकेंड सेशन होगा 9 AM से 12 PM तक, जो होगा हमारे पास 3 आवर्स का। सो सेकेंड सेशन में आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट सेशन में थ्योरी टॉपिक कवर किया था उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कवर करना है। सो लेट्स सपोज, अगर आप कोई भी CAPM का या सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का क्वेश्चन देख रहे हो, सो सबसे पहले सेशन में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी को कवर कर लोगे। देन उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिकल होगा वो आप सेशन 2 से स्टार्ट करोगे। मीन्स आपको इस सेशन में थ्योरी नहीं देखनी है, अब आपको सिर्फ क्या देखना है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखना है, प्रैक्टिकल सॉल्व करने का ट्राई करना है। देन हमारे पास सेशन 3 होगा, वो स्टार्ट होगा हमारे पास 2 PM से लेके 4:30 PM तक। तो ये हमारे पास होगा 230 आवर्स का सेशन, जिसमें आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को ही क्या करोगे, कवर करोगे। सो आपने उस टॉपिक का थ्योरी कंटेंट सेशन 1 में कंप्लीट कर दिया, देन प्रैक्टिकल सेकंड सेशन में कर रहे हो, प्रैक्टिकल आप थर्ड सेशन में भी कर रहे हो, मीन्स आप अपना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। देन उसके बाद होगा हमारे पास 5:30 से 7:30 का सेशन, जो होगा सेशन 4, जो होगा हमारे पास 2 आवर्स का। सो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कुछ रह रहा है, सो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा सेशन 4 में। ठीक है, सो सेशन 4 भी हमारे पास एक तरीके से प्रैक्टिकल ही होगा। एंड मैं आपको ये सेशंस में क्यों बता रही हूँ कि आपको क्या थ्योरी करनी है, कैसे प्रैक्टिकल को स्टार्ट करना है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पिक करते हो, सो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल पोर्शन अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर अपनी होल्ड ज़्यादा अच्छी बनानी है। सो आप कोई भी अगर प्रैक्टिकल का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको थ्योरी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। आपको थ्योरी में सिर्फ क्या करना है, उस टॉपिक का बेसिक कंटेंट का आइडिया लेना है एंड देन उसके बाद उस कंटेंट को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। सो ट्राई करना कि जब भी आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करो, सो थ्योरी को सबसे पहले कंप्लीट कर दो, क्योंकि थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपके माइंड में वो क्लियर होने चाहिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने सेशन 1 में ही थ्योरी क्यों रखी एंड बाद के सेशंस में प्रैक्टिकल क्यों रखा, उसमें थ्योरी क्यों नहीं डाली। ठीक है, सो हमारा फोर्थ सेशन भी हो गया। देन हमारा लास्ट सेशन होगा 9 o'clock से लेके 9:30। सो ये हमारा रात का सेशन होगा। सो ये हमारा होगा सेशन 5th। सो अब आप एक बात बताओ मुझे, जब आपने एक टॉपिक को थ्योरी वाइज भी कवर कर लिया, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर लिया, तो क्यों ना लास्ट में जाके हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के MCQs को एक बार डिस्कस कर ले। सो वही MCQs आपको इस 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करने हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई सेशंस की बात, टाइमिंग की बात। सो ये ओवरऑल टाइम जो आपने यहाँ पे यूज़ किया इस पूरे टाइम टेबल में, वो हमारे पास बनता है 10 आवर्स का। सो अगर आप एक दिन में 10 घंटे अपने स्टडीज़ को दे सकते हो, सो बेटर कि आप उसको इस तरीके से दो ताकि आपकी स्टडी भी अच्छे से कंप्लीट होती रहे एंड आपका माइंड भी एक्टिव रहे। क्योंकि अगर आप
कॉन्टिन्यूसली 3-4 घंटे दोगे तो आपका माइंड जो होगा वो थक जाएगा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, चाहे वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या आप थ्योरी कर रहे हो। सो ट्राई करना कि थोड़ी-थोड़ी ब्रेक्स लेते रहना एंड अपने जो भी आप सब्जेक्ट को कवर करो उसे इफेक्टिवली करो। सो जो भी टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हो, बट ट्राई करना कि जो मैं आपको टाइम टेबल दे रही हूँ आप थोड़ा उसको कंसीडर करो और उसे फॉलो करने का ट्राई करो, क्योंकि ये टाइम टेबल मैंने पर्सनली यूज़ करे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है एंड आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। एंड एग्जाम्स टाइम में तो आपको पता ही है कि आपका माइंड कितना ज़्यादा थक जाता है। सो ट्राई करना कि अपने पढ़ाई को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप लोगों को ऐसा ही टाइम टेबल डिफरेंट आवर्स के लिए चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंटर एंड फाइनल दोनों ही लेवल के बोथ ग्रुप्स के सब्जेक्ट के वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करी है, जिसमें मैंने उस सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है फॉर द रिवीजन एंड उस सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स किस तरीके से लेके आने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। सो अगर आप लोगों ने वो चीज़ अभी तक देखी नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में बताया है एंड आई होप आप लोगों को वो चीज़ हेल्पफुल लगे। एंड अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।